30 साल के बाद बेशतर खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनकी स्किन सैगी हो गई है, लटक गई है, लचक चमक नहीं रही, दाग धब्बे छाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा तो होगा क्योंकि 30 साल के बाद जो कोलेजन होता है बाय 1 to 2% आपकी स्किन में कम होना शुरू हो जाता है। और मेनोपॉज के बाद विद इन फर्स्ट 5 years आपका जो कोलेजन होता है उसमें कमी वाकई हो जाती है बाय 30%। जब कोलेजन कम होगा तो स्किन लटकेगी, जल्दी बूढ़ी लगना शुरू हो जाएगी। ऐसी स्किन को कहते हैं एस्ट्रोजन डिप्लीटेड स्किन। एस्ट्रोजन डिप्लीटेड स्किन में किस चीज़ की कमी हुई है? एस्ट्रोजन की। तो आपने एस्ट्रोजन ही स्किन को लौटाना है ताकि वो स्किन को नरिश कर सके और जवान रख सके और जो उसके अंदर चेंजेस आ रही है उसको स्लो डाउन कर सके। कौन सी एस्ट्रोजन क्रीम आपने इस्तेमाल करनी है? डॉक्टर शवाना DSM क्रीम। खास किस्म का एक एस्ट्रोजन है जो बहुत वीक फॉर्म है। ये स्किन के रिसेप्टर्स पे रहता है, ये आपके ब्लड के अंदर नहीं जाता। यानी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे कुछ हफ्ते के लिए और उसके बाद जब ब्लड लेवल्स चेक करेंगे तो आपके एस्ट्रोजन के लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं होंगे। ये सिर्फ सुपरफिशियली स्किन के रिसेप्टर्स पे काम करता है टू कीप द स्किन यंगर एंड हेल्दियर। 4 से 6 हफ्ते के बाद वाज़े फ़र्क देखेंगे कि आपके जो फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं, जो डीप लाइंस हैं वो फेड हो गए हैं, स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस इंक्रीज हो गई है, दाग धब्बे छाइयाँ कम हो गई हैं। उसके साथ जो स्किन लटक रही थी, सैगी हो रही थी, उसमें कमी हो गई है क्योंकि ये जाके फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा और कोलेजन की इंडक्शन में हेल्प करेगा। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है? आप इसको दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, रात की स्किन केयर रूटीन में या दिन की स्किन केयर रूटीन में, ये आपकी चॉइस होगी। इट्स नॉट लाइक रेटिनॉल कि आपने सिर्फ रात को ही इस्तेमाल करना है। अगर आप दिन को इस्तेमाल करेंगे तो आप इस्तेमाल करने के बाद मिनरल सनस्क्रीन लगा के आउटडोर भी जा सकते हैं। अच्छी तरह जब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, ड्राई हो जाता है तो पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर और हाथों के पीछे, क्योंकि जो हाथों की एजिंग होती है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये जो एस्ट्रोजन क्रीम होती है आंखों के नीचे, ये बहुत वेल टॉलरेटेड होती है। खासतौर पे जो रेटिनॉल्स वगैरह होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई और फ्लेकी करता है और आंखों के नीचे लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं आंखों के नीचे भी लगाती हूँ, यहाँ पे फ्रोज के लिए, और आंखों के ऊपर भी लगाती हूँ। आप इसको किसी भी लेयरिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन C रेटिनॉल्स के साथ या कोई भी आपका जो प्रोडक्ट या ऑइंटमेंट या क्रीम है किसी भी स्किन केयर में किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। बस थोड़ा सा एहतियात कर लें कि विद इन लेयर जो है 3-4 मिनट का गैप दे दें ताकि एक लेयर जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है? तमाम खवातीन जो 30+ हैं, उनके कोलेजन की कमी हो रही है और स्किन में चेंजेस आ रही हैं, उनको चाहिए कि अपनी स्किन केयर में रेगुलरली एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनको एस्ट्रोजन चाहिए, लेकिन ये मर्द हजरात के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट है। जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे इसके बेनिफिट्स आप देखते रहेंगे। जब आपको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो बेनिफिट्स भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि बढ़ती एज के साथ स्किन में एस्ट्रोजन की कमी हो रही है। अगर आप BHRT यानी कि हार्मोन्स ले रहे हैं, वो वाले जो कि आपके सिस्टम के अंदर, ब्लड के अंदर जाते हैं, आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लड के अंदर नहीं जा रहा। इसका एंटी एजिंग और एंटी रिंकल के अलावा इस क्रीम का एक बहुत बड़ा फायदा है। जो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज खवातीन होती हैं उनको हो जाता है जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम, GUS, यूजली इन लेट 40s होता है। उनको लगता है जी बार बार यूरिन की सेंसेशन यानी कि पेशाब आ रहा है लेकिन आता नहीं, कभी कभी रातों को उठ के जाना पड़ता है, बार बार UTI यूरिन के मिसाने के ब्लैडर के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, वजाइना जो होती है बहुत ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से उनको इचिंग होती है और इंटरकोर्स करते हुए जो है हस्बैंड के साथ मिलाप के टाइम उनको लगता है जैसे कट्स पड़ रहे हैं और बहुत दर्द होता है, पेनफुल इंटरकोर्स होता है। ऐसे में इस क्रीम का इस्तेमाल वो अपने प्राइवेट एरियाज में शुरू कर दें। कैसे इस्तेमाल करना है? एवरी नाइट जो आपके प्राइवेट एरियाज हैं वहाँ पे अप्लाई करें, जहाँ से पेशाब करते हैं वहाँ पे भी अप्लाई करें और फिर एक एप्लीकेटर में लेके डीप इनसाइड वजाइना इसको अप्लाई कर दें। हर रात 40 नाइट्स के लिए अप्लाई करना है। ये हो जाएगी एक्यूट हीलिंग ऑफ वैजिनल म्यूकोसा और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस डोज पर चले जाएं। मेंटेनेंस डोज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है आप इसको हफ्ते में 2 या 3 रातों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको मेंटेन रखना है क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो इसके बेनिफिट्स भी खत्म हो जाते हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA की गाइडलाइंस हैं कि लेट 40s में 48 के बाद अपनी वेजिनल म्यूकोसा की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खवातीन को प्रिवेंशन के तौर पे भी ये क्रीम, एस्ट्रोजन की क्रीम, लोकल एरियाज में, प्राइवेट एरियाज में इस्तेमाल करना इसको शुरू कर देना चाहिए। तो अब पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल वीमेन GUS के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और 30 के बाद खवातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी स्किन केयर का रेगुलर हिस्सा बनाएं इसे फॉर अ यंगर हेल्दियर लुक ऑफ देयर स्किन।